कभी कभी ना सबसे गहरी समझ जवाबों में नहीं बल्कि सही सवाल को तोड़ने में छिपी होती है। आज हम आर्टेमिस 2 से जुड़े एक ऐसे ही सवाल को परत दर परत खोलकर देखेंगे ताकि नासा के इस बड़े मिशन की असलियत को समझ सकें। तो ये रहा वो सवाल, एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड। आर्टेमिस 2 क्या था और ये इतना खर्चीला क्यों माना गया? अब पहली नज़र में ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, पर असल में इसके दो हिस्से हैं। एक मिशन की पहचान, मतलब ये क्या है, और दूसरा इसकी कीमत का सवाल, मतलब ये क्यों है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। और देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को, खासकर अंतरिक्ष मिशन जैसी चीज़ों को समझने के लिए ये दोनों पहलू, पहचान और लागत को समझना बहुत ज़रूरी है। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहता है। भाग 1, क्या? तो आर्टेमिस 2 आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च से कहीं कहीं ज्यादा है। ये दशकों के इंतजार के बाद इंसान की गहरे अंतरिक्ष में वापसी का एक प्रतीक है। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो आर्टेमिस 2 50 साल से भी ज्यादा के वक्त में पहला ऐसा मिशन है जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद के चारों ओर लेके जाएगा। अपोलो 17 के बाद ये पहली बार होगा जब इंसान पृथ्वी के ऑर्बिट से इतनी दूर जाएगा। तो हाँ, ये एक टेस्ट फ्लाइट है, लेकिन एक बहुत ही अहम टेस्ट फ्लाइट। तो इसका मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है नासा के बिल्कुल नए स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट को इंसानों के साथ टेस्ट करना। ये देखना कि क्या ये सिस्टम सुरक्षित रूप से 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन को लगभग 10 दिनों के लूनर मिशन पर ले जा सकते हैं और सही सलामत वापस ला सकते हैं। तो अगर हम क्या वाले सवाल को समेटें तो जवाब इन 4 पिलर्स पर टिका है। मिशन, इंसानों को चांद के पास से उड़ाकर वापस लाना। उद्देश्य, भविष्य के आर्टेमिस 3 लैंडिंग मिशन के लिए टेक्नोलॉजी को पक्का करना। महत्वाकांक्षा, चांद पर एक स्थायी बेस बनाना और फिर मंगल ग्रह की ओर बढ़ना। और महत्व, विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना और एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित करना। लेकिन क्या सिर्फ ये जान लेना कि मिशन क्या है काफी है? ये अपोलो के बाद से सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, तो जाहिर है ये सस्ता तो नहीं होगा। और बस यहीं से हमारे सवाल का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हिस्सा शुरू होता है। भाग 2, क्यों? अब बात करते हैं पैसे की, और ये कि ये इतना ज्यादा क्यों है। ये वो सवाल है जहां बड़े बड़े सपनों का सामना जमीनी हकीकत से होता है। जब हम कहते हैं इतना खर्चीला, तो आखिर हम बात कितने की कर रहे हैं? अनुमान ये है कि 2025 तक पूरे आर्टेमिस कार्यक्रम पर कुल $93 बिलियन खर्च हो चुके होंगे, और हर एक लॉन्च की लागत $4.1 बिलियन से ज्यादा है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो सवाल उठता है, क्यों? ये कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है दशकों की रिसर्च और डेवलपमेंट में। एसएलएस रॉकेट, जो आज तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, और ओरायन क्रू कैप्सूल, जिसे गहरे अंतरिक्ष के मुश्किल हालात झेलने के लिए बनाया गया है। इस तरह की बिल्कुल नई तकनीक को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में अरबों डॉलर लगे हैं। तो क्या ये खर्च जायज है? यहां हमें सोचना होगा कि हमें बदले में मिल क्या रहा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हजारों नौकरियां बनाता है, नई टेक्नोलॉजी को जन्म देता है जिसका इस्तेमाल धरती पर भी होता है। और हाँ, ये अगली पीढ़ी को साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ आने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता और मूल्य का सवाल है। और यहीं आकर पहचान और लागत एक हो जाते हैं। ये दो अलग अलग सवाल नहीं हैं, बल्कि एक ही समीकरण के दो हिस्से हैं। एक तरफ मिशन की महत्वाकांक्षा कि हमें चांद पर लौटना है, मंगल पर जाना है, यही तय करती है कि इसमें इतना बड़ा निवेश क्यों जरूरी है। दूसरी तरफ यही $4 बिलियन का निवेश उस बड़ी महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलना मुमकिन बनाता है। आप लागत को समझे बिना मिशन के पैमाने को नहीं समझ सकते, और आप मिशन का लक्ष्य जाने बिना लागत को सही नहीं ठहरा सकते। तो आर्टेमिस 2 की सच्ची समझ इन दोनों सवालों के चौराहे पे ही मिलती है। ये क्या है को, ये इतना महंगा क्यों है से अलग किया ही नहीं जा सकता। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। हम एक समाज के तौर पर महत्वाकांक्षा का मूल्य कैसे तय करते हैं? क्या इंसानियत की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए $93 बिलियन बहुत ज्यादा है, या ये भविष्य के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन सही सवाल पूछना हमेशा समझने की दिशा में पहला कदम होता है।